नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करते हुए जनजातीय समूहों की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसके बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। बता दें कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए छात्रों के एक संगठन की ओर से बुलाए गए जनजातीय एकता मार्च में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान चूरा चांदपुर में तनाव के बीच भीड़ ने घरों में तोड़फोड़ की। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने कहा कि मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है, जिसके खिलाफ उसने मार्च आहूत किया गया। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद की व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसमें बदलाव की मांग की है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए विश्वास को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा के दौरान रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा व्यवस्था असमानता को मिटाती है या फिर इसे बढ़ावा देती है। दशकों से इसमें सुधार की बात की जा रही है, लेकिन हम तब तक विश्वास और शांति नहीं ला सकते जब तक सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेते। कंबोज ने कहा कि परिषद के सदस्यों को ज्यादा जवाबदेह बनाने की जरूरत है। ये संस्था ज्यादा खुली, विविधता को साथ लेकर चलने वाली और खासकर इसमें दक्षिण का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और विकासशील देशों को शामिल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं, जिसकी जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। साथ ही कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि इन आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और एक पिस्तौल सहित कई आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। वहीं अधिकारियों का मानना है कि ये आतंकी घाटी को दहलाने की योजना बना रहे थे। फिलहाल सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है। इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3,962 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 7,873 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 40,000 से नीचे 36,244 पर आ गई है। इससे पहले बुधवार को 3,720 और मंगलवार को 3,325 नए कोरोना मरीज सामने आए थे। वहीं सोमवार को नए मरीजों की संख्या 4,000 से अधिक थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1,82,294 सैंपल का टेस्ट किया गया। बुधवार को एक्टिव केस की संख्या 40,177 थी। IPL सीजन 16 का 47वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। बात करें इन टीमों के प्रदर्शन की तो दोनों ही टीमें इस सीजन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। ऐसे में दोनों ही टीमें टॉप रेस में आने के लिए संघर्ष करती नजर आएंगी, जिससे ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा। हाल ही में रिलीज हुई दिग्गज फिल्म मेकर मणि रत्नम की पोनियन सेल्वन पार्ट 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पोनियन सेल्वन 2 को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो चुके हैं और फिल्म ने केवल 5 दिनों में ही दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है। देश में 24 करोड़ के साथ खाता खोलकर पोनियन सेल्वन 2 ने साबित कर दिया है कि सिनेमा घरों में लंबा चलने वाली है। ऐश्वर्या राय बच्चन की पोनियन सेल्वन 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में कुल 122.25 करोड़ का कलेक्शन किया। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के लिए गोरखपुर की वार्ड संख्या 797 में मतदान किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि मतदान हमारा कर्तव्य है, जिसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए मेरी प्रदेश के मतदाताओं से अपील है कि मतदान अवश्य करें। बता दें कि मतदान के पहले चरण में आज प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में 10 नगर निगमों, 104 नगर पालिका परिषदों और 276 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने खुलेआम पेशावर और अन्य शहरों में ईद समारोह के दौरान जिहाद के लिए धन की उगाही की। यूरोपियन टाइम्स ने बताया कि जैश के सदस्य इस साल अप्रैल में खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के बाहरी इलाके बागे नारन में कश्मीर और फिलिस्तीन में जिहाद करने के लिए धन की मांग कर रहे थे। यूरोपियन टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है कि धन की उगाही की घटना से पाकिस्तान ने वैश्विक आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण निगरानी संस्था यानी FATF द्वारा तय एक महत्वपूर्ण रेड लाइन का उल्लंघन किया है, जिससे देश को पिछले साल ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। अब ऐसे में FATF पाकिस्तान पर एक बार फिर एक्शन ले सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच 14 महीनों से भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए हमलों को अंजाम दे रही हैं। इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के साउथ खेरसोन के इलाके में हमला किया, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 48 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वहीं हमले के बाद यूक्रेन के अफसरों ने क्षेत्र में शुक्रवार से सोमवार तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर जानकारी देते हुए बताया कि खेरसोन हमले में अब तक 21 लोग मारे जा चुके हैं और 48 घायल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले में क्षतिग्रस्त हुए सुपरमार्केट की एक तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। उद्योग संगठन IAMAI और मार्केट डाटा एनालिटिक्स फर्म कंटार की एक संयुक्त रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 ने कहा कि भारत में 2022 में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या 759 मिलियन है। इनमें से 399 मिलियन ग्रामीण भारत से हैं, जबकि 360 मिलियन शहरी भारत से हैं, जो दिखाता है कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट का विकास तेजी से हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 71% इंटरनेट पहुंच वाले शहरी भारत में केवल 6% की वृद्धि देखी गई, जबकि ग्रामीण भारत में पिछले एक वर्ष में 14% की वृद्धि देखी गई। अनुमान है कि 2025 तक भारत में सभी नए इंटरनेट यूजर्स में से 56% ग्रामीण भारत से होंगे। बता दें, ये पहली बार है कि अधिकांश भारतीय एक्टिव इंटरनेट यूजर्स बन गए हैं।